जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को इस पढ़ाई पे देखते हैं। आज भी उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज भी हम लोग मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे पढ़ाई से जुड़कर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए आज के सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपका, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? देखिए, पानी टंकी से क्वेश्चन है एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। 16 घंटे में टोटल खाली कर सकता है। एक नल खोल दिया जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी भरता है। मतलब कोई टंकी है जिसमें जो टंकी मतलब 12 घंटे में खाली होती है। अब उसमें कोई टंकी भरने वाला पाइप को लगा दिया जाता है जो 1 मिनट में 12 लीटर पानी को भरता है उस टंकी में, ठीक है, प्रवेश होता है। और अब अंत में जो टंकी है 24 घंटे में खाली होता है। पहले जो 12 घंटे में खाली होता, 16 घंटे में खाली होता था, अब कितने घंटे में खाली होगा? 24 घंटे में। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 12 लीटर पानी उसमें डाला जाता है। तो बोल रहा है टंकी की क्षमता कितनी है, मतलब टंकी की जो क्षमता, टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर क्या है, पहला जो टंकी है 16 घंटे में टंकी क्या करता है? खाली कर देता है। एक खाली करने वाला, ठीक है। टंकी में 12 लीटर पानी डालने पर 1 मिनट में 12 लीटर पानी डालता है तो 24 घंटे में टंकी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। तो दूसरा पाइप जो होगा, दूसरा पाइप मिल करके दोनों 24 घंटे में खाली करते हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा? 16 और 24 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 48 एलसीएम हो जाएगा, 48, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 में 48 में डिवाइड करेंगे 16 से, तो उसकी धारता निकलेगी कितना होगी? 3। 24 से भाग करेंगे 2। अब मेरी बात समझिए, ये अकेले 3 यूनिट यानी 3 लीटर पानी खत्म करता है, निकालता है। और जब दोनों मिलते हैं तो 2 लीटर पानी, यानी जो भरने वाला पानी होगा, जो टंकी भरने वाला होगा, उसकी क्षमता कितनी होगी? उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 लीटर पर यूनिट भरता है, यानी 1 घंटा में टोटल टंकी को भर देगा। अब 1 मिनट में 12 लीटर पानी डालता है तो 1 घंटा में 60 मिनट में कितना डालेगा? तो सर 60 मिनट में वो पानी डालेगा आपका 12 6 72, 720 लीटर। लेकिन टंकी की जो पूरी धारता है कितनी है? 48 है। तो 48 से मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग 48 से, तो कितना हो जाएगा? 8 दूना के 16, जिसके इकाई अंक में 6 होगा। एक ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर बी है, आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे 72 में 48 से, तो 8 दूना के 16 के 6 हासिल 1 लगेगा, 8 7 56 और 4 दूना के 8, 56 और 8 आप जब जोड़ेंगे 56 और 8 तो 50 6 56 4 4 60, 60 4 64, एक 65 हो जाएगा, हासिल लगेगा 6, 7 चौका 28, 28 और 6 28 6 34 हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, 34 5 60, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप इकाई अंक से भी कर सकते थे, यहीं पे मल्टीप्लाई करा के ना 8 दूना के 16, जिसके इकाई अंक में 6 होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। करना क्या है आप समझ लीजिए एक बार। पहली टंकी 16 घंटे में खाली करती है, दोनों जब मिलकर भरते हैं तो 24 घंटा लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, फिर दोनों की धारता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसकी क्षमता है 3 लीटर और ये दोनों की क्षमता मिला के 2 लीटर है। तो यानी कि ये 3 लीटर अकेले खाली करता है, तो 1 लीटर ही भरने वाला होगा। 1 घंटे भर देगा, तो टोटल 1 घंटे में भरेगा, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट है। 1 मिनट में 12 लीटर पानी निकालता है, डालता है। तो अगर 1 मिनट में 12 लीटर पानी डालेगा तो 60 मिनट में कितना डालेगा? 720 लीटर पानी डालेगा। टोटल टंकी की धारता कितनी है? 48 से, तो 48 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आपका होगा 34 560 लीटर की धारता वाली टंकी होगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। अगला क्वेश्चन है, बोला है, ये क्वेश्चन है आपका कार्य और समय से। बोला है ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए और सी मिलकर 2 दिन तक कार्य किए, तत्पश्चात ए के स्थान पे बी को कार्य करने के लिए बुला दिया जाता है। मतलब ए के स्थान पे अब कौन काम करेगा? बी काम करेगा। तो पहले देखिए ए बी सी 3 लोग हैं,
ए बी सी। तो ए कितने दिन में कर लेता है? 10 दिन में, बी आपका 15 दिन में, और सी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। तीनों का जब एलसीएम आप बनाएंगे तो तीनों का एलसीएम जो बनेगा कितना होगा? 60 होगा। एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 6 बार में कट जाएगा, 15 से भाग करेंगे 4 बार में, और 20 से भाग करेंगे 3 बार में। यानी ए की जो धारता है 6 यूनिट है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, अभी आपसे बोल रहा है ए और सी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। फिर भाई ए और सी की बात करें तो एक दिन में 6 करता है, एक दिन में 3 करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 9 काम करेंगे। ए और सी अगर मिल करके एक दिन में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे। बोला है 2 दिन तक काम करते हैं, तो 2 दिन में ये सब कितना काम कर देंगे मेरे भाई? 18 यूनिट काम कर देंगे। कितना यूनिट काम कर देंगे? 18 यूनिट काम कर देंगे। टोटल वर्क 60 है। ठीक है, तो इसमें से 18 यूनिट अगर काम कर दिए दोनों, तो बचा कितना? अभी आपका 42 यूनिट काम बच गया। कितना यूनिट काम बच गया? 42 यूनिट काम शेष बच गया। अब बोल रहा है कि ए के स्थान पर बी को शामिल कर लिया जाए, तो जहां पे ए काम करता था, वहां पे बी काम करेगा। तो बी जब काम करेगा, यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया हूं मैं, ए और सी ये काम करते थे। ठीक है, तो ए के स्थान पे बी आ जाएगा, तो ए के स्थान पे बी आएगा तो 4 और 3 7 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। जब ए के स्थान पे बी आएगा, जहां पे ए काम करता था, ए के स्थान पे बी जब शामिल होगा तो बी और सी काम करेंगे। बी और सी मिलके 4 और 3 कितना काम कर देंगे? 7 यूनिट। एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, टोटल काम 42 यूनिट करना है, तो कितने दिन लगा देंगे? 6 दिन। 6 दिन यहां से लगा देंगे। अब से पूछा क्या है? कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो पहले 2 दिन तक काम हुआ था, 6 दिन तक अब काम हुआ, तो कुल मिलाकर के जो काम हुआ कितने दिन लगा दिए दोनों ने? 8 दिन तक टोटल काम हुआ। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बोला है कुल कितने दिन में। अगर पूछा होता कि ए शेष काम कितने दिन में होता तो 6 दिन आंसर होता, लेकिन बोला है टोटल काम कितने दिन में होगा, तो 8 दिन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ लीजिए एक बार फिर से सवाल को। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो 60 है यही टोटल वर्क है, यही टोटल क्या है? काम है। और ए से भाग करेंगे 6 यूनिट, यानी एक दिन में ए 6 दिन काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। बोला है ए और सी 2 दिन तक काम करते हैं। मेरे भाई ए और सी जब काम करेंगे तो 6 3 9 काम करेंगे, और एक दिन में 9 काम करेंगे तो 2 दिन में 18 यूनिट काम कर देंगे। तो टोटल 60 यूनिट में से 18 यूनिट जब तो बचेगा कितना? आपका 42 यूनिट काम बचा। अब क्या कह रहा है? ए के स्थान पे बी काम करने आएगा, तो ए के स्थान पे बी जब काम करने आएगा तो बी की कार्य क्षमता 4 है, और सी 7 काम करेंगे। 42 यूनिट काम है, तो कितने दिन लगाएंगे? 6 दिन लगाएंगे। बोला है कुल काम कितने दिन में, तो 6 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले काम कर चुके हैं, 6 दिन अब, यानी टोटल 8 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? बोला है एक क्वेश्चन है आपका, परसेंटेज से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। मतलब जो भी इनका रेशियो है कितना है? आपका चावल राइस, मछली है फिश, और तेल ऑयल। ठीक है, इन तीनों का जो रेशियो है आपका 12:17:3 के अनुपात में खर्च है, यानी अनुपात दिया है। बोला है इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30%, 50% की बढ़ोतरी कर दी जाए। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब भी आपको मिले ना, तो आप क्या करिएगा, जो अनुपात है ना, इसमें सब में डबल जीरो लगा लीजिएगा। यानी इसको कह सकते हैं हम लोग 1200, 1700 और 300। ठीक है, सब में डबल जीरो लगा दिया हमने। अब बोला है कि पहले वाले पर 20% की वृद्धि हो रही है, इस पे 20 जब बढ़ेगा, आपका 20% की वृद्धि होगी, तो 12 दूना का 24, 240 बढ़ जाएगा। यानी 1200 से 240 बढ़ेगा तो 1440 हो जाएगा। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है? 30% की वृद्धि अगले वाले पे होगी, इस पे 30% की वृद्धि होगी, तो 17 या 51, 510 बढ़ जाएगा। 1700 में तो 17 5 22, यानी कि 2210 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस पे कितने की वृद्धि हो रही है? 50% की वृद्धि हो रही है।
तो 300 का 50% 5 3 15, 150 बढ़ेगा यानी 450 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले कितना था, 17 3 20, 2200, यानी कितना था पहले, कितना था 3200 था, अब कितना हो जा रहा है मेरे भाई, देखिए 14 2 16, सॉरी 2 1 3, 3000 तो ऐसे ही हो गया, 4 2 6, 6 4 10, आपका जोड़ लेते हैं एक बार, 2 1 3, 3000 ऐसे हो गया, 4 2 6, 6 4 10, 4000 हो गया, 4000 के बाद आपका यहाँ पे 50 है, 40 है, 10 है, यानी कि ये भी 100 हो गया, 4100 हो गया, कितना हो गया 4100, पहले 3200 था, अब कितना हो गया 4100, कितने की वृद्धि हो रही है आप देखें तो कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे सर 900 की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो जा रही है 900 की, ठीक है, 3200 से 4100 होने का मतलब कि 900 बढ़ गया, 900 बढ़ा कितने पे, तो सर 3200 पे बढ़ा, कितने पे 3200 पे, और परसेंटेज की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0000 कट जाएगा आपका, 3200 में 9 से जब डिवाइड करेंगे, 4 से काटेंगे तो 225 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो 8 दुना के 16, 28 से ही 1/8 परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी, कितना की 28 से ही 1/8 परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं, चलिए ऑप्शन में 28 से 1/8, 225/8, यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे 8% होना चाहिए था, 225/8 होगा, ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है, 225/8, अगर सॉल्व करेंगे तो 28 से 1/8 की वृद्धि होगी। चलिए आइए समझते हैं एक बार फिर से, बोला है 12 17 3 का अनुपात है, तो 1200 1700 300 का रेशियो हमने कर दिया, टोटल मिलाएंगे तो 3200 अभी अमाउंट हो रहा है, बोला है 20% की वृद्धि, तो 1200 का 20% बढ़ेगा तो 1440 हो जाएगा, 1700 का 30% बढ़ेगा तो 2210 रुपया हो जाएगा, और 300 का 50% बढ़ेगा तो 450 रुपया हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 4100 होगा, 3200 से 4100 होगा, 900 की वृद्धि होगी, कितने पर 3200 पर, परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा करेंगे, यानी 225/8 आएगा, सॉल्व करेंगे 28 से 1/8, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं आपका, एक बार देखते हैं, बोला है यदि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, चलिए देखिए डिस्काउंट का क्वेश्चन है, अधिक अंकित करता है, फिर वह अंकित मूल्य पर एक ऐसी छूट देता है जिससे कि 8% का लाभ है, दिए जाने वाली छूट की दर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप एसएससी जीडी में देखे होंगे, हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसे यहाँ पे एमआरपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, बोल क्या रहा आपसे, पहली बार बोला है कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के रखता है, मेरे भाई 20 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी 1/5 होगी, अगर क्रय मूल्य 5 रुपया रहा होगा तो 1 रुपया उस पर बढ़ा के रखा जाएगा, उस पर अंकित मूल्य, ठीक है, तो क्रय मूल्य अगर 5 रुपया होगा तो अंकित मूल्य कितना रखा गया होगा 6 रुपया, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो हो तो बता दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है अधिक अंकित करता है, फिर भी अंकित मूल्य पर छूट देता है जिससे कि 8% का लाभ हो, 8% का प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा, 8 की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे हम लोग, 8 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/25, यानी हर 25 रुपये पे 2 रुपया का उसको प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, हर 25 रुपये पे 2 रुपया का प्रॉफिट, यानी कि जो 25 रुपया में खरीदी गई होगी वो कितने में बिकेगी, 27 में बिकेगी, तभी तो फायदा होगा 2 का, क्लियर है। चलिए तो अब देखिए यहां पे हमारा कॉस्ट प्राइस पहले वाले केस में 5 रुपया है, दूसरे वाले केस में 25 रुपया है, गलत बात है, दोनों को बराबर करेंगे हम लोग, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर करने के लिए क्या करें हम लोग, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, अब हो जाएगा बराबर, ठीक है, 6 5 30, यहाँ पे 27 और ये हो जाएगा 5 5 25, ठीक है, क्लियर है, यानी कि 25 रुपया खरीदा, बेचा 27 रुपये का, अंकित कितना किया 30 रुपया, छूट बोल रहा है कि भाई छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, आपको पढ़ा चुके हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, एमआरपी पे, 30 रुपया की वस्तु 27 में बेची गई तो 3 रुपये का छूट दिया गया, कितने पर 30 पर,
तो परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा, 0 0 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म होगा। तो जो छूट दिया गया था कितने परसेंटेज का छूट था? 10% इज द राइट आंसर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, पहले ए बी सी होना चाहिए था, लेकिन पहले यहाँ पे हो गया है ए बी सी डी ऐसे। तो कौन सा आंसर होगा? बी वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, बोला है 20% बढ़ा के रखता है कॉस्ट प्राइस से एमआरपी रेट, तो 5 से 6 रुपया रखा। फिर बोला है बी 8 का लाभ होना चाहिए, तो 25 की वस्तु 27 में बेचेगा। कॉस्ट प्राइस बराबर करने के लिए हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 6 5 30, 27 ए रहा, 5 5 25 ए होगा। 30 की वस्तु 27 में बेची गई, यानी 30 रुपया का छूट दिया गया, कितने पे? 30 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा कराएंगे तो आंसर हो जाएगा जो आपका कितना हो जाएगा? 10% इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा है और आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चीथू ने एक घर के निर्माण के लिए 49 मीटर और 46 मीटर के माप का आयताकार भूखंड खरीदा। मतलब कोई जमीन खरीद लिया, भूखंड जो जिसकी लंबाई है, लेंथ है 49 मीटर और 46 मीटर लेंथ है, ठीक है। तो पहले हम लोग जो आयताकार भूखंड खरीदा ना, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का एरिया। तो एरिया हो जाएगा आपका 49 इंटू के 46, ठीक है, 49 इंटू के 46। करेंगे क्या? इसको गुणा करा लीजिए। तो आप गुणा कराएंगे तो 50 में से एक कम 46 से गुणा करा लीजिए, आसानी से हो जाएगा। 46 माइनस के 5 6 के 30, 5 चौक के 20, 20 20 3 23, 2300 में से 46 घट जाएगा 2254, ठीक है। इसको आप जब गुणा कराएंगे तो 2254 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आयताकार भूखंड था उसका जो क्षेत्रफल था 2254 वर्ग सेंटीमीटर था। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले कदम के रूप में उसने 7 मीटर अर्धव्यास वाले 7 मीटर अर्धव्यास और 40 मीटर गहराई का कुआं खोदा, ठीक है। तो देखिए अब समझ लीजिए, एक कुआं खोदा हो, कुआं हमेशा बेलन सिलेंडर के आकार का होता है, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास है, यानी कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है और हाइट इसका कितना है? 40 मीटर, ठीक है। अर्धव्यास 7 मीटर और ऊंचाई कितना है? 40 मीटर। यानी यहां से अब मान लीजिए ए टोटल उसका आयतन रहा होगा, सॉरी ए आपका भूखंड रहा होगा, वहां से इतना मीटर मिट्टी निकालेगा, कुआं खोद के मिट्टी निकालेगा अगर, तो ये जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा, तभी तो इतना क्षेत्रफल बढ़ेगा, और जो बचेगा मिट्टी निकलेगा उसमें बिछा दिया, मतलब लगा दिया जाएगा। बोला है कुआं खोदकर इसमें से कार्रवाई करने के दौरान निकली गई मिट्टी समान रूप से मैदान पर फैला दिया गया, मैदान की ऊंचाई कितना बढ़ जाएगी, यही आपसे पूछा है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। पहली बात, आयत का शेष एरिया निकालेंगे, जो आयत है उसका शेष एरिया कितना आएगा, ठीक है। तो 49 इंटू के 46 माइनस के, जो ये मान लीजिए ये आयताकार भूखंड है, तो यहाँ पे कुआं बनेगा, तो कुआं जो होगा वृत्ताकार होगा, कितना होगा? वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे इसमें से, इसका क्षेत्रफल वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या दिया है 7, तो 7 से 7 कंप्लीटली कट जाएगा। यहां से गुणा उड़ा कराएंगे हम लोग, तो इसको गुणा कराए हैं 2254 आया था, 7 है त्रिज्या तो 154 हो जाएगा। जब घटाएंगे हम लोग तो 54 से 54, 22 से 21, 2100 वर्ग सेंटीमीटर अभी बचा, वर्ग मीटर बचा हुआ है। जो भी अभी भूखंड बचा हुआ है, यानी जमीन जो बचा हुआ है 2100 वर्ग मीटर, उसमें कुआं बनाने के बाद, अब कुएं से निकली गई मिट्टी, कुएं से निकली गई मिट्टी क्या होगी?
कुएं की से यानी कुआं में से मिट्टी यानी बेलन का हो जाएगा, तो बेलन का आयतन निकालेंगे, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आर का मान 7 दिया है, आर का मान 7 है, पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई दिया है 40। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 7 से 7 कंप्लीटली कट जाएगा, 22 7 154 होता है। 154 में 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 चौक के 16 के 6 हासी लगेगा आपका 1, 4 5 20 21 हासी लगा 2, 4 1 4 2 6, कितना हो जाएगा 61 61 60, इतना टोटल मिट्टी निकलेगा। अब इसमें भी उसके ऊंचाई तक बिछाना है, कितनी ऊंचाई तक होगा, तो यहाँ पे आप 2100 इंटू एच बराबर रखेंगे 1600 सॉरी 61 60 के बराबर। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और चलिए देखते हैं 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे 30 बार में कटेगा, इसको 7 से काटेंगे 7 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56 8 बार में कटेगा 56, 5 बचा 7 8 56 88 बार में कट जाएगा। क्या पूछा है, मैदान की ऊंचाई में हुई वृद्धि, अच्छा दशमलव में है सब, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 88 बटा के 3, तो 3 से अगर भाग करें 3 दूना के 6, यहाँ पे बचा 2, 7 बार 9 बार चला जाएगा, यानी कि 2.9 के लगभग आएगा, 2.9। तो आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, फिर से देखिए एक बार, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से एक बार देखिएगा। चीकू बोल रहा है अपने घर के निर्माण के लिए 4946, तो पहले हम लोग जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल निकालिए, 2254 वर्ग मीटर आया उसका क्षेत्रफल। बोला है आयत के शेष एरिया हम निकाले हैं, क्योंकि जब उस आयत में एक कुआं बनाएगा तो बाकी कुएं की क्षेत्रफल हटा देंगे आयत के क्षेत्रफल में से, तो आयत के क्षेत्रफल में से कुएं का क्षेत्रफल यानी कुआं जो होगा वृत्ताकार होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो 2100 वर्ग मीटर उस बाकी शेष का आयत के शेष भाग का क्षेत्रफल 2100 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है। बोला है कुएं से निकाली गई मिट्टी, कुएं जो कुआं होगा, कुआं में 40 मीटर नीचे खनना है और उसकी जो त्रिज्या है 7 है, तो वहां पे उसका आयतन जो होगा 6160 वर्ग घन मीटर होगा, 6160 वर्ग घन मीटर उसका, उससे मिट्टी निकला। अब बोला है कि कितने ऊंचाई तक बिछाया जाएगा, भाई ऊंचाई तो यही लगेगा ना, 2100 यच से गुणा करा देंगे, इतनी मतलब 2100 में यच से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6160 इतना मीटर मिट्टी बिछ जाएगा। तो यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो 2.9 के लगभग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर समझ में आए तो वीडियो को अच्छा लाइक करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।